अगर चाइना को सबसे ज्यादा किसी जगह से डरता है तो वह है भारत का मलक्का स्ट्रेट, क्योंकि चीन के समुद्री व्यापार और तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। और अब यहीं पर भारत और इंडोनेशिया की दोस्ती चीन के लिए एक नई चुनौती बन रही है। लेकिन दोस्तों, अगर आप भारत से सच्चा प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। आज बात करते हैं पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा की, जहां दोनों देशों ने कई रणनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। सबसे बड़ी बात है रक्षा सहयोग। भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल सिस्टम देने पर काम कर रहा है। अस्त्र एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो मैक 4.5 की रफ्तार तक पहुंच सकती है। मतलब दुश्मन के विमान को दूर से ही निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन असली खेल सिर्फ मिसाइलों का नहीं है, असली खेल लोकेशन का है। भारत का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट और इंडोनेशिया का सबांग पोर्ट दोनों मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल पास हैं। इसी रास्ते से चीन का बहुत बड़ा व्यापार और तेल सप्लाई गुजरती है। अगर कभी इस रास्ते पर दबाव बना तो चीन की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ सकता है। रक्षा के साथ साथ दोनों देश डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ सप्लाई चेन, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी और कृषि में भी साझेदारी बढ़ा रहे हैं। भारत अपना डिजिटल इकोसिस्टम, चुनाव प्रबंधन का अनुभव और टेक्नोलॉजी भी इंडोनेशिया के साथ साझा करेगा। एक और बड़ी घोषणा हुई है, इंडोनेशिया में IIM बोधगया का ब्रांच कैंपस खोला जाएगा। यह दिखाता है कि भारत सिर्फ सैन्य शक्ति ही नहीं बल्कि शिक्षा और ज्ञान की ताकत के रूप में भी दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। सीधी सी बात है दोस्तों, भारत और इंडोनेशिया की यह साझेदारी सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं है, यह इंडो पैसिफिक में रणनीतिक संतुलन को और मजबूत करेगी, चीन पर दबाव बढ़ाएगी और दोनों देशों को आर्थिक और सुरक्षा के मामले में और भी ताकतवर बनाएगी।